जो हमारे घरों में जो बिजली की खपत होती है, जो इक्विपमेंट्स हम लगाते हैं, कौन कौन से इक्विपमेंट्स लगाते हैं, वो बिजली की खपत कितनी करती है, इसका हम एक डिटेल बनाए हुए हैं। क्योंकि पिछले वीडियो में एक मीटर्स के ऊपर हमने वीडियो बनाया था कि हमारी बिजली का बिल जो प्लांटी लगता है वो किस तरीके से लगता है, क्या कैलकुलेशन उसका रहता है। आज हम उसी विषय को आगे ये करते हुए बेसिक घरेलू बिजली की खपत, यानी हमारे घर में कौन कौन से इक्विपमेंट्स की यूज होती है और उसकी बिजली की खपत प्रति आवर्स कितना होती है, हम एक इसी चार्ट पे जानने की प्रयास करेंगे। देखिए हमारे घरों में एलईडी बल्ब है और एलईडी बल्ब हम लोग ज़्यादातर यूज़ करते हैं। तो एक एलईडी बल्ब यानी एक एलईडी बल्ब कितनी बिजली खपत करता है। देखिए एक एलईडी बल्ब 2 वाट से लेकर 40 वाट तक की होती है, ठीक है। और बेसिकली हम इसका एवरेज निकाले हैं 10 वाट, यानी हम 9 वाट, 8 वाट, 10 वाट, 12 वाट का यही ज़्यादातर हम अपने घरों में एलईडी बल्ब को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये एलईडी बल्ब होती कितनी की है, 2 वाट से लेके 40 वाट तक की होती है। हमने इसका एवरेज लिया है 10 वाट, ठीक है। एक एलईडी बल्ब अगर 10 वाट लेगा, 10 वाट की बिजली की खपत करेगा और 1 घंटा अगर चलेगा तो। दूसरा सीलिंग फैन, हमारे घरों में सीलिंग फैन है। एक सीलिंग फैन हमारा कितना वाट का होता है और कितना खपत होता है। तो सीलिंग फैन हर कंपनी के अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग होते हैं, उसके लोड अलग अलग होते हैं, उसके आधार पे वो सारी चीज़ें होता है। तो एक सीलिंग फैन है वो 70 से 100 वाट का होता है। बेसिकली हम इस सीलिंग फैन का एवरेज निकाले हैं 80 वाट, ठीक है। उसके बाद से हमारे घरों में स्टैंड फैन है, स्टैंड फैन भी हम यूज़ करते हैं। बेसिकली बेसिक चीज़ है। तो स्टैंड फैन एक 50 वाट से 70 वाट तक का होता है, ठीक है। होने के लिए तो बहुत भी बड़ा बना सकते हैं, लेकिन हमारे घर में बेसिक जो छोटे जो उपकरण जो यूज करते हैं स्टैंड फैन का, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं। तो स्टैंड फैन 50 वाट से 70 वाट का होता है। इसका एवरेज 60 वाट हमने लिया है, यानी एवरेज यानी नहीं कम, यानी कम से कम 50 वाट, ज़्यादा से ज़्यादा 70 वाट, तो ना कम ना ज़्यादा, इसके बीच का हमने एवरेज 70 वाट लिया है। उसके बाद हमारे घर में आता है फ्रिज। हमारे उपकरण फ्रिज भी हमारे घर में है। तो एक नॉर्मल फ्रिज, हमारे घर में फ्रिज बहुत भी बड़ा बन सकता है, बहुत छोटा भी बन सकता है, लेकिन हम बेसिक चीज़ें ले रहे हैं, एक नॉर्मल चीज़ें ले रहे हैं। तो एक फ्रिज नॉर्मल हमारा 300 से 800 वाट का होता है, जो हमारे घर में बेसिकली जो इस्तेमाल होता है। तो हमने इसका एवरेज लिया है न्यूनतम 300 वाट और अधिकतम 800 वाट। तो हम इसका एवरेज 500 वाट लिया है, यानी 500 वाट का एक फ्रिज बिजली की खपत करता है 1 घंटे में, ठीक है। उसके बाद से हमारे घर में मिक्सर मशीन, जिसमें हम लोग मसाला पीसते हैं, किचन की हमारी ये चीज़ है। तो एक मिक्सर मशीन काफ़ी हैवी भी हो सकता है, नॉर्मल भी हो सकता है। तो हमने नॉर्मल लिया है, न्यूनतम 150 वाट से 750 वाट का ये मिक्सर मशीन होता है। बेसिकली हमने इसका एवरेज 300 वाट लिया है, ठीक है, यानी नहीं कम और नहीं खूब ज़्यादा, जो हम नॉर्मल घर में यूज़ करते हैं। उसके बाद आता है वाटर पंप, जो हमारा टुल्लू पंप होता है, हमारे टंकी वगैरह में पानी जो चढ़ाते हैं। आजकल हर घर में ये पंप है, वो पंप लगा रहता है। तो वो 1 HP का पंप हम लोग बेसिकली लगाते हैं। 1 HP बराबर 735 वाट्स होता है। तो 1 HP का मोटर हमारा 735 वाट पावर कंजप्शन करता है। तो हमने 735 वाट ले लिया, ठीक है, एवरेज कम्प्लीटली। उसके बाद से हमारे घर में इन्वर्टर भी है, जो हम इन्वर्टर बैटरी लगाते हैं घर में, और बिजली से इन्वर्टर द्वारा हम बैटरी को चार्ज करते हैं। तो उसमें भी तो पावर आपका कंजप्शन होता है, उसमें भी तो पावर आपका यूज होता है। जो इलेक्ट्रिसिटी आती है और वो फिर बैटरी को चार्ज करती है, तो उसमें भी पावर कंजप्शन होता है। तो एक नॉर्मल सिंगल बैटरी, यानी सिंगल बैटरी का एक नॉर्मल इन्वर्टर कम से कम 270 वाट बिजली की खपत करता है, कम से कम चार्ज करने के लिए। उसके बाद से अभी बहुत ज़्यादा गर्मी है, हर घर में AC आजकल उपयोग हो रहा है। तो एक AC नॉर्मल AC 1 टन का 840 वाट का होता है। 840 वाट बिजली प्रति आवर्स कंजप्शन करता है। उसके बाद से हमारे घर में कपड़ा धोने का वॉशिंग मशीन है। ये बेसिक चीज़ है, आजकल हर घर में कम से कम कपड़ा मशीन है। तो एक वॉशिंग मशीन 400 से 1400 किलोवाट का होता है, न्यूनतम 400 और अधिकतम 1400 किलोवाट, क्योंकि इसकी बनावट हर कंपनी की अलग अलग होती है, अलग अलग डिज़ाइन की होती है। तो उसके हिसाब से अलग अलग उसके अंदर फंक्शन होते हैं, अलग अलग उसके अंदर सिस्टम होते हैं। तो उसके हिसाब से उसके पावर्स का भी कंजप्शन उसी तरीके से होता है। तो हमारे घर में नॉर्मल किस्म का जो वॉशिंग मशीन है, हमने उसका एवरेज लिया है 400 वाट,
यानी प्रति आवर्स अगर हम एक वॉशिंग मशीन चलाएंगे तो 400 वाट पावर कंजप्शन करेगा, यानी यूज करेगा। उसके बाद से कूलर, हमारे घर में आजकल कूलर हर घर में है, हर बेडरूम में 2-3 कूलर है। तो कूलर्स, एक कूलर 400 वाट कम से कम बिजली कंजप्शन करता है, 400 वाट। तो हमने 400 वाट यहाँ पे लिया है। उसके बाद से हमारे घरों में कपड़ा इस्त्री करने वाला रहता है, जिससे हम कपड़ा प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, आयरन करते हैं। तो वो हमारा बिजली कंजप्शन 700 से लेके 1000 वाट का होता है, यानी बेसिक आयरन हम जो बोल रहे हैं बेसिक। तो वो उसका एवरेज हमने 800 वाट का लिया है। तो इतनी सारी चीज़ें जो हैं, ये जो हमारे बिजली के उपकरण हैं, जो हमारे बेसिक यानी नॉर्मल साधारण घरों में इस्तेमाल होने वाले हैं। इसके अलावा बहुत सारे और भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं हमारे घर में यूज करने वाले, हम करते हैं, मोबाइल चार्जिंग करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, लैपटॉप यूज करते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। लेकिन हमने बेसिक घरेलू बिजली खपत, यानी घर में जो बेसिक चीज़ें हैं जो उसके लिए बिजली की खपत होती है, इन इक्विपमेंट से होती है। बल्ब से, सीलिंग फैन से, स्टैंड फैन से, फ्रिज से, मिक्सर से, वाटर पंप से, इन्वर्टर से, एसी से, वॉशिंग मशीन से, कूलर से, प्रेस से, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स घर में अपनी आवश्यकताओं के अनुसार लगा रहता है। अब होता क्या है इसमें कि ये टोटल, यानी ये प्रति बल्ब ये 10 वाट यूज किया, सीलिंग फैन 80 वाट यूज कर रहा है, 80 वाट खपत कर रहा है, स्टैंड फैन 660 वाट खपत कर रहा है, फ्रिज 500 वाट खपत कर रहा है, मिक्सर मशीन आपको कहने मतलब 300 वाट खपत कर रहा है, वाटर पंप 735 वाट खपत कर रहा है, इन्वर्टर चार्ज करने के लिए 270 वाट खपत कर रहा है, एसी आपको 840 वाट खपत कर रहा है बिजली का, वॉशिंग मशीन आपको 800 वाट खपत कर रहा है, कूलर आपको 400 वाट खपत कर रहा है, और प्रेस आपको 800 वाट खपत कर रहा है। यानी प्रति हावर्स, ठीक है। अब ये टोटल हमारे घर में जितने भी उपकरण हैं, इनको हमने अगर जोड़ा है तो 4795 वाट होता है। यानी इतने इक्विपमेंट्स 4795 वाट हमारे घरों में बिजली का कंजप्शन कर रहा है, बिजली की खपत हो रही है। यानी कितने किलोवाट हो गए? 4.395 किलोवाट, लमसम 5 किलोवाट हमारी बिजली का खपत है, 5 किलोवाट। अब सवाल ये होता है कि ये सारी चीज़ें, सारे अगर आइटम अगर एट ए वन टाइम में अगर चले, अगर एक समय में ये सारी चीज़ें को अगर चालू कर दिया जाए तो हमारे बिजली की खपत इतना होना शुरू हो जाएगा। और हम मीटर का कनेक्शन क्या है 1 किलोवाट का लिए हैं, 1 किलोवाट का हम ले चुके हैं, यानी 1000 वाट का लिए हुए हैं। तो 1000 वाट का हम कनेक्शन लिए हुए हैं, और हमारे घरों में अगर ये पूरे सिस्टम को अगर 1 मिनट के लिए भी अगर हमने सबको अगर एक साथ चला दिया तो ये जो है ये वाट्स, इतना वाट सबका बिजली का लोड बढ़ जाएगा, और लोड की वजह से आपके मीटर्स के ऊपर प्लेंटी फाइन होने का चांसेस रहेगा, और होता ही है प्लेंटी होने का चांसेस। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें हमारे उपकरण, घर में उपकरण यूज करने वाले हैं। तो होता